100 जन्म कुर्बान है यह जन्म पाने के लिए। ज़िंदगी ने मौके हज़ार दिए हैं हुनर आजमाने के लिए। हुनर है, जिस क्षेत्र में जाना चाहें अपना हुनर आजमाइए। मैं रिजू CEO ऑफ कबीर फाउंडेशन से आप सबके बीच आज हमारे साथ हमारे बचपन के मित्र अतुल द्विवेदी जी हैं और मुद्दा सिर्फ ये है कि ये जानना है कि अतुल जी इंजीनियरिंग करके GNIOT कॉलेज नोएडा से आए हुए हैं और हमें ये तलाश था कि हम जानें कि इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है और जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनकी लाइफ कैसे हो जाती है और किस प्रकार से रहती है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम, सब चीज़ होते हैं। तो चलिए जानते हैं अतुल जी से। अतुल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं और सबसे पहले सर सवाल ये है कि आप व्यूअर्स को बताइए कि आप कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं। GNIOT कॉलेज ग्रेटर नोएडा से हमने इंजीनियरिंग पास आउट करके 2022 में इसी साल। और GNIOT कॉलेज नोएडा ना, नोएडा से इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। और सर बहुत सारे सवाल होते हैं, इंजीनियरिंग जो कॉलेज होते हैं उसमें कुछ उसके दैनिक जीवन के बारे में बताइए सर। कि दैनिक जीवन में क्या होता है सर कि शुरू में तो हम लोग कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज जाने के बाद क्या होता है कि 9 बजे से क्लास, 5 बजे तक क्लास, हौज पौज पूरा दिन, फिर 5 बजे से आए तो असाइनमेंट मिला है, ये मिला है, वो मिला है। इन्हीं सारी दिनों में 4 साल बीत जाते हैं इसी हौज पौज काम में। कभी ये असाइनमेंट सबमिट करना है, कभी ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ऐसे ऐसे करके 4 साल खत्म। जरा एक बात बताइए कि अगर बच्चा 10th तक पढ़ता है, मतलब वो जो क्लास होती हैं 10th तक, और उस समय जब 10th के बाद या 12th के बाद जब इंजीनियरिंग करने जाता है तो उस समय कैसा माहौल रहता है? ठीक सर, उस समय तो हम लोग को ये पता नहीं रहता कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तब लगा रहता है कि हाँ इंजीनियरिंग पढ़ने जाना है, ये जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है। फिर जाते हैं वहाँ पे, फिर देखने में लगता है कि जाओगे वाली बात हो जाती है। तो उस समय और उन समय जो मतलब 10th या 12th का जो शेड्यूल होता है और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनका शेड्यूल कैसे होता है सर? ठीक है सर, शेड्यूल्ड का क्या होता है, जैसे कि हम लोग शुरू में जाते हैं तो शुरू के 1-2 सप्ताह में तो एक बीतने में रहता है कि भाई डिसीजन सही हुआ गलत हुआ। ऐसा तो नहीं कि गलती से एडमिशन ले लिए। फिर 1 सप्ताह रोने में चला जाता है कि यार काश यहाँ से हम घर वापस जा सकते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल बनते जाता है और फिर हम आदी हो जाते हैं उसमें रहने का और फिर धीरे धीरे प्रो प्लेयर हो जाते हैं। और देखिए बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने जाते हैं और बहुत सारे छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसा भी बोला जाता है सर, ऐसा भी बोला जाता है कि लोग बोलता है कि अरे बहुत जगह पे इंजीनियर तो पूरा छिटाया फिरा हुआ है, जिधर भी इंजीनियर, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? अब देखिए हम इस पर क्या कहना चाहेंगे आपसे कि हर एक मतलब जैसे कि बिहार हो गया तो BCEC के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो यहाँ पे जैसे कि हमारे मोतिहारी में ही 700-800 लगभग सीटें होंगी मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज की और प्लेसमेंट है 0। तो बताइए 800 वहाँ से इंजीनियर पास आउट करेगा तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, तो घर बैठेगा। तो ऐसे ही चीज करके BCEC के समझिए ना कितने कॉलेजेस होंगे, वो सारे निकल के बैठे हैं घर पे। तो लोग क्या कहेंगे कि पढ़े गए रहे इंजीनियरिंग, आप पढ़ के आगे घर बैठल बना नाम खराब करता रहे। तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़े हुए हैं और पढ़ना इन द सेंस क्या कि अगर आपके पास स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, डिग्री तो एक सिर्फ मायने रखती है कि आप यहाँ से डिग्री आपको सिर्फ पे करा सकते हैं, आपको बोनाफाइड कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो बस यही होता है कि आप कैपेबल हैं तो आप कहीं ना कहीं जॉब ले ही लेंगे। तो सर आप जितने भी आपका मतलब जो व्यूअर हैं वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या इंजीनियरिंग करना चाहिए? आज के दौर में इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए सर, हम आपको बता रहे हैं कि अगर उन्हें जो अच्छा लगे करने में, अगर वो BCom कर सकते हैं BCom करें, BA कर सकते हैं BA करें, BTech करना चाहते हैं BTech करें, जो इस चीज़ में वो कैपेबल हैं। ऐसा नहीं होता कि देखा देखी में चले जाते हैं कि उनका फलाना के लेके कोई बना पड़े हम हो जाएँ। जो अच्छा लगे वो करना चाहिए और मतलब दिल को जो अच्छा लग जाए, जिसमें आप कैपेबल हैं, शूट कर रहे हैं। जैसे कितने बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग कर लेते हैं फिर UPSC क्रैक करते हैं ना, कितने बच्चे मतलब कहीं किसी भी आप किसी भी क्षेत्र में मैक्सिमम देखिएगा तो वहाँ पे इंजीनियरिंग है। क्यों है? क्योंकि उनको वो सारी चीज़ों से ढल के आते हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे क्या माहौल रहता है, कैसे ढाला जाता है, तो सारे बोनाफाइड होते हैं हम लोग। और सर एक और सवाल है, रैगिंग को लेके आप बताइए कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में रैगिंग होता है, क्या दरअसल अभी के समय में रैगिंग होता है क्या? नहीं, रैगिंग कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग भी शुरू में गए थे तो जो हमारे सीनियर्स थे तो इंट्रो लेते थे कि क्या है नाम वाम, कहाँ से हो, तो मैक्सिमम नॉर्मल ही होता था कि कहाँ से हो। जैसे मेस में मिल गए। हमारे कॉलेज में 10,000-12,000 बच्चे हैं तो उस 12,000 बच्चों में कौन किसका रैगिंग लेगा? हॉस्टल में 5,000-6,000 बच्चे रह रहे हैं और रैगिंग एक तरीके से क्राइम भी है, तो इन्हें भी करना चाहिए। लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं है।
तो अभी अगर जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो क्या रैगिंग अभी होता है क्या, ये बताइए आप। अभी नहीं होता नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो रैगिंग नहीं होता। जैसे कि हमारे ही कितने सारे जूनियर्स थे, तो हम लोगों ने लोग इंटरव्यू भी नहीं किए हैं कि क्या कहाँ करें क्या नहीं है। हम लोग अपने ही वहाँ पे एक अलग ही माहौल रहता है। आप अपने जोश में है, जुनून में है, वहाँ और किसी से मतलब ही नहीं। अपना ग्रुप है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे अब हैं। ज़रा अपने दैनिक जीवन जैसे आप बताइए कि आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे फर्स्ट टाइम, तो आप किस प्रकार से फील किए थे? भाई पहले तो बहुत खुशी हुआ था। हम गए हुए थे, हम अपने चाचा जी के साथ गए हुए थे, छोटे वाले चाचा जी बाबू थे। तो हम तो गए छोड़ने, फिर छोड़ के आए तो शुरुआत के 2-4-5 दिन में तो बहुत अच्छा लग रहा था। पढ़ने आए यहाँ पे, जैसे भाई पहला क्लास हो गया। हाँ, तो सुबह सुबह का जो मतलब सब शेड्यूल बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक कैसा शेड्यूल था? देखिए सुबह सुबह ऐसा होता था कि हम आपको बता रहे हैं, कॉलेज में आप जाइएगा तो 9 बजे से तो क्लास है, 9 से 5 बजे, 9 से हम आपको बताते हैं 5 बजे छुट्टी हुई, 6 बजे तक आप कॉलेज से हॉस्टल आएंगे, मेस वेस किए, फिर दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, फिर बैठ के बातचीत हुआ, फिर गए घूमने, फिर पूरे दिन के थकान 1-2 घंटा आराम किया, तब तक रात को मेस में खाने का टाइम हो जाता था। फिर हम लोग मेस में गए खाने, फिर ऐसे बातचीत करते, थोड़ा मोड़ा पढ़े, जो होमवर्क मिला हुआ है या जो भी मन किया, फिर करते करते 1 बज जाता था। फिर 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, फिर 8 बजे सोए। इंजीनियरिंग में ही एक क्वालिटी होती है कि आप क्लास जाने से पहले 15 मिनट जग के तैयार होकर क्लास जा सकते हैं। और एक बात बताइए कि क्या हम इंजीनियरिंग जो क्षेत्र होता है वो डिसाइड चुन कर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? देखिए हम आपको बताते हैं, जाने से पहले क्या होता है। जैसे कि हम बिहार में, चलिए बिहार का बात है, जैसे कि हम लोग यहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कोई आया कह देगा कि CSIT में बड़ी स्कोप बा, एम एडमिशन लेवे के चाहिए। कोई आएगा जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सिविल से ले ला, टीडारी उटारी मिले लगी, लाइसेंस बनवा दें। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। CS में भी लीजिएगा, अगर आपके पास वो नहीं है, कोडिंग आपको नहीं आ रही है, आप सिर्फ सेमेस्टर क्लियर करा है आपने, तो कोई प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। कॉलेज का काम कंपनी ही बुलाना है ना, प्लेसमेंट क्लियर तो आपको करना है, उसका एप्टीट्यूड क्लियर आपको करना है, उसका जो भी है वो आपको क्लियर करना है। कॉलेज तो बुलाएगा, कॉलेज को तो 100% प्लेसमेंट दिखा देना है ताकि अगले साल और बच्चे जाए। हमारे ही कॉलेज में क्या है कि मैक्सिमम कम से कम 500 करके कंपनी आई है। इसका मतलब नहीं कि सारे बच्चे प्लेसमेंट ही हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि अगर आपको वो है तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल है तो निकाल देंगे। तो मेरा विनती है, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग में जाना, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हताश ना हो कि हाँ हमें शायद हो या ना हो। ऐसा चीज़ों को देख के आप नहीं समझे, ये भी मत सोचे कि हाँ हर जगह इंजीनियर इधर गिरा हुआ है, इधर गिरा, जिधर देखिए इंजीनियरों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन में जाइए और उस लाइन में कुछ अच्छा करिए, और जो भी करिएगा आपको जो पसंद होगा उसमें आप अच्छा ज़रूर करिएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है सर? ठीक है, जमावड़ा का मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ने गए, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि हम ही लोग थे 12th तक तो साथ में पढ़े हैं। तो क्या होता था, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो 40 मार्क का फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो रहा है, तो 40 मार्क का मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ पास करें। अब उस टर्म से पास करके बिहार टॉप तो कर नहीं जाएंगे, और हमारे बिहार में जाएंगे तो टॉप करेंगे, उसी कहाँ जाएगा पता है। तो देखिए जमावड़ा टमाड़ा का कुछ नहीं है, पोटेंशियल होना चाहिए, सर्टिफाइड डिग्री है, आप अच्छे कॉलेज बस अच्छे कर रहे हैं, आप में अच्छे मतलब आप अच्छे हैं, तो बाकी सब कुछ अच्छा है। मेरा एक और सवाल, जब अक्सर हम देखते हैं जब कुछ नहीं सूझता है तो लोग कहते हैं चलो इंजीनियरिंग कर लें और कुछ फिर देखते हैं। नहीं सोचते, इसका यही कारण है कि ये भी कौन को अभी के समय में जॉब होने वाली है, और सारे बच्चे IIT क्रैक कर नहीं पा रहे हैं। जो जब वो IIT क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अलग अलग जगहों पर देखते हैं कौन बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पर इंजीनियरिंग करने जाते हैं। बस उनको यही सोचता है कि वो ऐसे कर लेंगे तो जो भी शुरुआत की 10, 15, 20 कमाएंगे। और आप हमसे कितने लोग कहते हैं कि बताइए इंजीनियरिंग करने के बाद 12,000 की 15,000 की सैलरी होती है। आप हमको बताइए कि 30 साल की उम्र है हमारा, जैसे मान रहे हैं आपके, तो 30 साल का लड़का बीटेक कंप्लीट किया तो उसको कंपनी 1 लाख की सैलरी पे क्यों रखेगी? उसमें क्या देख के रखेगी? पहले तो देखेगी उसका ट्रेनिंग कराएगी, फिर देखेगी क्या काम कर पा रहा है, तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगा ना। जैसे कोई 30 साल तक जाएगा तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का महीना तब कमाने लगे। तो पहले इन लोग क्या सोचते हैं कि तार कोई नहीं इंजीनियरिंग पहले बड़ा 5 लाख का महीना कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर आप लास्ट में जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी ने मौके 1000 दिए हुनर आजमाने के लिए, 100 जन्म कुर्बान है या जन्म पाने के लिए। फिर से सर एक बार फिर से तेजी में। 100 जन्म कुर्बान है या जन्म पाने के लिए, ज़िंदगी ने मौके 1000 दिए हैं हुनर आजमाने के लिए। हुनर है, जिस क्षेत्र में जाना चाहें अपना हुनर आजमाइए, भगवान ऊपर है। थैंक यू सर। आपने जो स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग
के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी बातें रखा और काफ़ी बातों का मेरे सवालों का जवाब दिया। तो मैं ऋषि, CEO ऑफ एक्टोपी फाउंडेशन से। जय हिंद, जय भारत।